हेलो। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। गौतम शंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। और सभी से अनुरोध है, हमारे निर्णायकगण से हमारी समिति की जो अध्यक्षा हैं डॉक्टर जया जैन जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर विराजमान होंगी। और भारतीय परंपरा है कि दीप प्रज्वलित करते हैं हम लोग ताकि हमारे हृदय के अज्ञानता नष्ट हो जाए और उसके बाद प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं। तो आज के इस प्रतियोगिता में मंगलाचरण करने के लिए मैं श्रीमती पूर्णिमा जैन जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएंगी और प्रभु महावीर के चरणों में मंगलाचरण के माध्यम से आज के इस आयोजन को प्रारंभ कराएंगी। श्रीमती पूर्णिमा जैन जी। समं भान्ति ध्रुवे जय जनिल शतो करहिता जगशाची मार्ग प्रकट न भयो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे ताम्रं यचक्षु कमलयुगलं विस्पन्दरहितं ज्ञानान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यान्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यश प्रशमतमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलं लसत्पादाम्बोज द्वयमीयधियं तनुभृतां भव महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर भगवान की जय। और यहाँ पर हमारे साथ मंच पर हमारी महावीर जयंती समारोह समिति के उपाध्यक्ष सुनील चंद जी जैन, हमारे सचिव डॉक्टर आदित्य विजय जी जैन, हमारी अध्यक्षा डॉक्टर जया जैन जी, हमारे हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और इस भोजपुर जनपद के साहित्य के चमकते सितारे डॉक्टर रणविजय सिन्हा साहब, और हमारे श्री प्रेम सिंह जी और श्री निश्चित ज्ञान जी जो कि फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, MBA किए हुए हैं, लेकिन साहित्य में भी बहुत गहरी रुचि है। तो ऐसे हमारे निर्णायक मंडल यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका हम सभी कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और स्वागत करने के लिए अतिथियों के स्वागत में स्वागत भाव नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मैं सौम्या जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अतिथियों के स्वागत के लिए एक स्वागत भाव नृत्य प्रस्तुत करेंगे। सौम्या जैन। दुख पिया है
से लगा लो ना, तो फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। नीरस की चंदा तुमसे हम करते हैं विनती, वीर प्रभु की झलक अगर तुम्हें वहां से जो दिखती, ये संदेशा प्रभु को देना, जल रही है दुनिया, त्राही त्राही करे हर प्राणी, आ जाओ ना कि भैया के फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। मिट्टी का मानव है भूखा, दौलत शौहरत का, मिट्टी का मानव है भूखा, दौलत शौहरत का, बारूदों के ढेर पे बैठा शोला नफरत का, हर आफत घायल कुदरत का है एक मौनी इशारा, प्रदीप कहता महावीर तुम बिन जग का कौन सहारा, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना, कि फिर से जन्म लो ना, गले से लगा लो ना। और अपने स्थान पर विराजमान होंगी। साथ ही आज की यह भाषण प्रतियोगिता हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके पूर्व मैं चाहूँगा कि हमारे साथ आज हमारे साथ देने के लिए श्रीमती सपना जैन जी को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे भी मंच पर आएंगी और हमारा साथ देंगी। आइए। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं प्रिया केंद्रीय विद्यालय आरा के कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष इस पावन अवसर पर विषय अहिंसा कल आज और कल पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। अहिंसा परमो धर्मा हमारी भारतीय संस्कृति के लगभग हर एक अंश ने हमें यही सिखाया है। भले ही भाषाएं अलग रही हो, स्थितियां अलग रही हो, आधार भी अलग रहे हो, मगर हर माध्यम से दिए गए विचार यही थे कि हमें अहिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहिए।
हैं वो बने रहेंगे। धन्यवाद। आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, अर्थात सभी दिशाओं से नेक एवं उत्तम विचार हमारी ओर आए। With this strong positive slope from the Rigved, I heartily welcome all the guests, dignitaries and participants present here. नमस्कार, मेरा नाम है सोनू राजा और मैं ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के कक्षा 12वीं का एक छात्र हूँ। आज मैं स्वयं को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे विद्यालय ने मुझे यह शुभ अवसर प्रदान किया कि मैं उस महान हस्ती द्वारा दिखाए गए और दिए गए संसार के अथक ज्ञान से चंद बूंदे आपके समक्ष प्रकट कर सकूं, जिनका व्यक्तित्व सूर्य के तेज के समान चमकीला और जिनके द्वारा दिखाए गए विचार एवं उपदेश उस दीपक के समान है जिन्होंने सदैव ही मनुष्य को समाज के गहरे एवं काले अंधकार से बाहर निकालने और उन्हें परास्त करने का मार्ग दिखाया है। आज हम सब एक ऐसे महापुरुष की गाथा गाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं जिन्होंने मानव को सही मायनों में मनुष्य बनने का राह दिखलाया, जिन्होंने मनुष्य को सत्य, अहिंसा और प्रेम का सही मतलब बताया और जिन्होंने मनुष्य को वातावरण के सभी जीव जंतुओं के प्रति निस्वार्थ प्रेम और संरक्षण का उपदेश देकर जीवन जीने की सच्ची सलीका बतलाई। मैं बात कर रहा हूँ जैन समुदाय के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की। Happiest greetings to all for the upcoming birth anniversary of Lord Mahavir. Lord Mahavir was born in a royal family with a life full of luxuries and comfort. परंतु महावीर स्वामी बचपन से ही इतने व्यक्तित्व से समृद्ध थे कि उन्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए महज 30 वर्ष की आयु में संसार की सभी सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ महावीर स्वामी सत्य एवं मानव समुदाय की प्रगति की राह खोजने के लिए वन की ओर निकल पड़े। महावीर स्वामी द्वारा दिखाए गए मानव समाज के उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है अहिंसा का। It says that ahimsa is the supreme moral virtue and it is a way to attain a state of perfection or enlightenment through self-realization and meditation. This teaching says that ahimsa covers all living beings and injuring any being in any form creates bad karma which affects one's life, future well-being and suffering. गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सम निधो वैरत्याग, which means as a yogi firmly grounded himself in non-violence, other people who come near will naturally lose the feelings of hostility. महावीर स्वामी के अनुसार एक इंसान को अहिंसा का पालन सिर्फ अपने कर्मों में नहीं बल्कि विचारों में और व्यक्तित्व में भी करना चाहिए। समय के हर पड़ाव में महावीर स्वामी द्वारा दिखाए गए अहिंसा के पाठ ने मनुष्य के लिए बहुत सुखद साबित हुआ है। समय साक्षी है कि जब जब मनुष्य पर बड़ी से बड़ी विपदा आई है, महावीर स्वामी द्वारा दिखाए गए अहिंसा के पथ पर चलकर ही मनुष्य ने उन सभी विपदाओं का नाश किया है। हमने अपने भारत माँ को अंग्रेजों की 200 वर्ष पुरानी गुलामी से अहिंसा के पथ पर चलकर ही मार्ग दिखलाई और उन्हें आजाद करवाया और ऐसा आजाद करवाया कि सारा समाज देखता रह गया। परंतु आज का समय सभी के लिए बेहद कठोर है। एक तरफ महामारी की मार तो दूसरी तरफ आपसी दंगे फसाद। आज प्राचीन काल की तरह बहुत सारे देश एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं ताकि वे शासन कर सकें, जिससे समाज में हिंसा और अराजकता फैल रही है। अगर हम अपना कल अहिंसा में और प्रेम में बिताना चाहते हैं तो हमें महावीर स्वामी द्वारा दिखाए गए अहिंसा के पथ पर चलना होगा। और अंत में मैं महावीर स्वामी को और उनके द्वारा दिखाए गए सभी उपदेशों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रतिष्ठा श्रीवास्तव कक्षा 9वीं केंद्रीय विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज इस पावन धरती पर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हम भाषण प्रतियोगिता के लिए उपस्थित हैं। मेरा विषय है अहिंसा आज, कल और आज। हमारे भारत में बहुत सारे धर्म प्रचलन में है, जिसमें जैन धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म रहा, जिसने भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। जैन धर्म में
हमेशा से अहिंसा की बात कही गई है। जैन धर्म हमेशा से पंच महाव्रतों के आधार पर नियमों पर चला है। यह अहिंसा शब्द पंच महाव्रतों में एक प्रमुख भाग रखता है। जैन धर्म में अहिंसा संबंधित सिद्धांत प्रमुख है। मन, वचन, कर्म से किसी के प्रति असह्य व्यवहार हिंसा है। पृथ्वी में सभी प्राणियों के प्रति हमें अपना दया भाव रखना अहिंसा है। इस सिद्धांत के आधार पर जियो और जीने दो का सिद्धांत परिकल्पित है। जैन धर्म अनादिकाल से अहिंसा का समर्थक रहा है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा न करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म और वाणी से कोई भी नुकसान न पहुंचाना। मन में किसी के अहित न सोचना, किसी को कटु वाणी न कहना आदि के द्वारा भी नुकसान न करना। कर्म से किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा न करना यह अहिंसा है। इसलिए कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया वह काफ़ी हद तक अहिंसात्मक ही था। जब कभी अहिंसा की चर्चा होती है तो उसमें भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी का उल्लेख ज़रूर पाया जाएगा। अक्सर देखा गया है कि धर्म प्रवर्तक अपना सुझाव देते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन वह इस मार्ग पर स्वयं नहीं चल पाते। लेकिन भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी उनमें से नहीं। इन तीनों ही युगों में पुरुषों ने अहिंसा के आधार पर दूसरों को भी इस राह पर चलने को कहा। अहिंसा की पहचान उनके लिए सत्य के साक्षात्कार के समान थी। उनके युग में, महावीर के युग में यज्ञों में होने वाली मार काट से उनका हृदय बहुत चोटिल हुआ। तब जाकर उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने श्रमिकों के संघ को तैयार किया, जिसमें मनुष्य के जीवन में अहिंसा का महत्व को बताया। मनुष्य में बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत त्रुटियां होती हैं, बहुत बुराइयां होती हैं, जिनको गिनना बहुत मुश्किल है। भगवान महावीर हमेशा से कहते हैं कि अहिंसा पर चलो ताकि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यह मंच प्रदान किया। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल के सभी सदस्यगण और यहाँ आमंत्रित सभी श्रद्धालुजन, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी तरफ से सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं मानसी यहाँ उपस्थित हूँ एक भाषण के साथ जो हमारी समिति द्वारा तय किया गया है। उसका जो विषय है वह है अहिंसा आज कल और अहिंसा कल आज और कल। हम सब जानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म उस काल में हुआ जब हिंसा, अनाचार और दास्ता जैसी प्रथाओं का बहुत प्रचलन था, बहुत बोलबाला था। पर जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ तब मानो इस नश्वर पृथ्वी पर ऐसी जान आ गई हो कि यह उमंग से उछल गया और फिर इस महान धरती में वह उमंग छा गया। महावीर स्वामी के इसी गुण द्वारा एक इंग्लैंड के प्रसिद्ध चिंतक ने भी कहा है, इफ आई वर वांट टू सिलेक्ट अ रिलीजन आई वुड लाइक टू सिलेक्ट एन ईस्टर्न वन जैनिज्म। अर्थात मुझे कोई धर्म चुनना पड़े तो मैं वह जैन धर्म चुनूंगा, क्योंकि वह एक सरल धर्म है। वैसे तो सभी धर्म चुनने लायक है, परंतु जैन धर्म जैसा सरल धर्म ना कभी हो सकता है ना कभी होगा। अब मैं महावीर स्वामी के चरणों में दो पंक्ति समर्पित करना चाहूंगी।
को, चैन कहाँ इस धरती पर, शांति कहाँ इस भाव को। शांति नहीं तब तक जब तक, शांति नहीं तब तक जब तक वह भाव नहीं, वह भाव नहीं एक नर सम को, ना ही किसी को बहुत अधिक हो, ना ही किसी को कम हो, ना ही किसी को बहुत अधिक हो, ना ही किसी को कम हो। धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र, जय महावीर। आपके सामने आ रही है श्रेया स्नेहिल। को मेरा सादर नमस्कार। मैं श्रेया स्नेहिल केंद्रीय विद्यालय आरा की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और आज इस पावन अवसर पर मैं आज अपने विषय अहिंसा कल, आज और कल पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब मेरी त्रुटियों पर ध्यान न देते हुए मेरा उत्साह वर्धन करते रहेंगे। तो मैं बिना विलंब किए हुए अपने विषय पर आती हूँ। अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा का अभाव ही नहीं, अपितु इसका अर्थ बहुत व्यापक है। भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो कि पतंजलि द्वारा निर्मित है, उसमें महामुनि पतंजलि ने कहा है कि अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां द्रोह, अर्थात अहिंसा सर्वथा सर्वदा मनसा वाचा कर्मणा। अगर हम किसी प्राणी के साथ द्रोह का अभाव करते हैं तो वही अहिंसा है। वास्तव में हिंसा मनुष्य के शरीर का शक्ति है, तो वही अहिंसा मनुष्य की आत्मीय शक्ति है और आत्मशक्ति होने के कारण ही सभी धर्मों में अहिंसा को परम धर्म और श्रेष्ठ माना गया है। भारत के सभी प्राचीन ग्रंथों में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। इसी को आधार बनाकर महात्मा बुद्ध तथा भगवान महावीर अहिंसा के सबसे बड़े प्रणेता रहे। भगवान बुद्ध के अहिंसा के प्रभाव में आकर अंगुलीमाल जैसे खतरनाक डाकू ने हिंसा के मार्ग का त्याग कर अहिंसा के मार्ग को अपनाया और बौद्ध भिक्षु बन गया। भगवान बुद्ध के समकालीन में मगध के सम्राट अशोक, जो मगध के राजा थे, कलिंग के युद्ध में हुए विभत्स के कारण उनका मन विचलित हो उठा और उन्होंने उसी समय यह सौगंध खाई कि वह हिंसा के मार्ग का त्याग करके अहिंसा के मार्ग को अपनाएंगे और अंत में वो भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। वास्तव में हिंसा मनुष्य के अंदर पशुत्व का संचार करती है, तो वही अहिंसा मनुष्य के अंदर विराजमान ईश्वर से उसका साक्षात्कार करवाती है। भगवान महावीर ने तो अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया है, इसलिए उन्होंने अधिक जोर अहिंसा पर ही दिया है। जैन धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें आधुनिक परिप्रेक्ष्य के विवादों के समाधान को बताया गया है। और आधुनिक भारत में भी कई ऐसे विचारक हुए जिन्होंने अहिंसा का प्रचार किया, जिसमें से मुख्य है राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद जैसे बहुनाम विश्व प्रसिद्ध हैं। सन 1947 में हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वह भी तो अहिंसावाद की देन थी। अहिंसा परमो धर्म, यह हम सबने सुन रखा है तथा भगवान बुद्ध से लेकर महावीर स्वामी तक ने इसका अनुसरण किया है और पूरी मानव जाति को इसके पथ पर चलने का संदेश दिया है। गांधी ने एक बार कहा था कि उन्हें मरने के लिए उनके पास बहुत से कारण हैं, परंतु उन्हें किसी को मारने के लिए उनके पास एक कारण भी नहीं है। आधुनिक विश्व दो महायुद्धों से सबक न लेकर विकृत और स्वार्थी मानसिकता वाले लोगों जैसे विकृत और जैसे चरमपंथी विचारधाराओं को हवा दे रहे हैं और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका
इसका हम प्रमाण यूक्रेन त्रासदी देख सकते हैं। तो मेरी राय यह है कि अगर हर मनुष्य भगवान महावीर के द्वारा दिया गया सत्य नए सिद्धांत अपनाए, अर्थात स्वे अस्ति च स्वाय नास्ति च स्वाय अस्ति च नास्ति च स्वाय अवक्तव्यं च स्वे अस्ति च अवक्तव्यं च स्वे नास्ति च अवक्तव्यं च अपनाए तो पूरा विश्व ही अहिंसा को प्रिय हो जाएगा, क्योंकि यही अहिंसा का मूल मंत्र है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित अतिथिगण, पूज्य गुरुजन, माताओं, बहनों एवं प्यारे छात्र भाइयों, सर्वप्रथम मैं जैन धर्म के प्राण प्राता भगवान महावीर के चरण कमलों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मुझ जैसे अबोध बालक को अहिंसा कल और आजकल के विषय पर कुछ बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अहिंसा का व्यापक अर्थ होता है किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना, मन में किसी का अहित ना सोचना, किसी को कटु वचन आदि के रूप में कोई नुकसान ना पहुंचाना, तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हत्या ना करना, यह अहिंसा है। इंग्लैंड के एक सुख्यात सुप्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, इफ आई वॉन्ट टू सिलेक्ट अ रिलीजन इट वुड बी एन स्टॉर्मन जैनिज्म। इसका कारण यह है कि जैन धर्म में अहिंसा की सर्वाधिक प्राधान्यता है। अहिंसा के इतिहास में सबसे पहले और सबसे बड़े नेता ऋषभदेव हैं, जिन्होंने कृषि का आविष्कार कर एक चमत्कार पैदा किया। ठीक वैसा ही चमत्कार जैसा आज अणुप्रयोग, एवरेस्ट विजय, चंद्र यात्रा की सफलता चमत्कार की श्रेणी में आ रही है। जमीन मानवता का रक्षण एवं पोषण करने में समर्थ है, इसलिए श्रम करो। यह उद्घोष अहिंसा का महान साबित हुआ। जब श्रम अहिंसा का प्रतीक हुआ तब भूख से मरते पथभ्रष्ट मानव तीर कमान को फेंक दिया, हल एवं हंसिया लेकर मैदान में आए। इस प्रकार ऋषभदेव वास्तविक एवं क्रियात्मक अहिंसा के प्रणोद के रूप में अवतरित हुए। एक लंबे अंतराल के बाद यज्ञ आदि पशु बलि और दास प्रथा के रूप में जब पोषण और हिंसा का दौड़ा चला, तब अहिंसा को एक नया आयाम देने के लिए जैन धर्म के प्राण 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर आए। भगवान महावीर के भारत के तप प्रधान संस्कृति के परमोज्वल प्रतीक और प्रेम शांति के संदेशवाहक तथा संपूर्ण प्राणी जगत की स्वतंत्रता और शांति के संदेशवाहक तथा विश्व प्रसिद्ध परम नैष्ठिक सर्वोदय संत थे। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे 5 महाव्रतों का मनसा वर्चाक्रमण पालन कर वेद विज्ञान द्वारा कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया था। भगवान महावीर के जीवन का मूल आदर्श ही अहिंसा है। सत्य इनकी साधना है, ब्रह्मचर्य इनके तपस्या है, अस्तेय एवं अपरिग्रह इनके तप हैं। जीवन के जितने भी मूल आदर्श हैं, इन सब की प्राप्ति का एकमात्र साधन अहिंसा है। भगवान महावीर के अहिंसा दर्शन में कायरता का कोई धर्म नहीं है। कैरों का धर्म अहिंसा नहीं है, बल्कि वीरों का धर्म अहिंसा है। उन्होंने जोर देके कहा था, जे कम्बे सुरा ते धम्बे सुरा, अर्थात जो कर्म वीर है वही धर्म वीर है। भगवान महावीर ने अहिंसक बनने का बड़ा ही मार्ग संकरा है, इसलिए भगवान महावीर का अहिंसा मार्ग बड़ा ही संक्रिय है। भगवान महावीर का धर्म आदर्शन 3 क्षेत्रों में दृष्टिगोचर होता है। पहला है बौद्धिक अहिंसा, जिसमें हमें स्यादवाद यानी एकांतवाद मिला। इसने धर्म के बीच के झगड़े को मिटा डाले। जैन धर्म की दूसरी अहिंसा नैतिक है, जिसमें मांसाहार त्याग पर बल दिया गया। दीर्घ जीवन का रहस्य शाकाहार बतलाया गया। जैन धर्म में तीसरी अहिंसा तपस्या है। तत्पश्चात के द्वारा ही हम अहिंसक प्रवृत्ति प्रधान आध्यात्मिकता का विकास कर सकते हैं। विश्व के इतिहास में भगवान महावीर सर्वप्रथम मानव हैं।
अतः जब तक यह धरती रहेगी और धरती के प्राणी जीवित रहेंगे तब तक भगवान का यह अमर संदेश सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन समाचरणाय सर्वत्र गूंजता रहेगा। मैं एक शायर के शब्दों में कहना चाहूँगा, तू चुप है लेकिन सदियों तक गूंजेंगी सदा पे साज तेरी। तू चुप है लेकिन सदियों तक गूंजेंगी सदा पे साज तेरी। दुनिया की अंधेरी रातों में ढरास देगी आवाज तेरी। दुनिया की अंधेरी रातों में ढरास देगी आवाज तेरी। अंत में मैं कवि के शब्दों में भी कहना चाहूँगा, स्वयं के वास्ते जीना कोई जीना नहीं होता, स्वयं के वास्ते जीना कोई जीना नहीं होता, बहकने के लिए कोई पीना नहीं होता। जमाना कह रहा हमसे जियो खुद औरों को जीने दो, जमाना कह रहा हमसे जियो खुद औरों को जीने दो, स्वयं के वास्ते जीना कोई जीना नहीं होता। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। निर्णायक गण एवं यहाँ उपस्थित सज्जन जनों को मेरा नमस्कार। आज महावीर जयंती समारोह में मुझे अपना विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करने में अत्यंत खुशी हो रही है। भक्ति भाव से महावीर ने अहिंसा को साकार किया, भवसुन हृदय में करुणा का संचार किया। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाहूँगी जो आजकल किताब के पन्नों में दफन हो गई है और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज है। जी हाँ, आज का मेरा विषय है अहिंसा, कल, आज और कल। अहिंसा जैन धर्म द्वारा समाज को दिया गया एक विशिष्ट उपहार है। अहिंसा लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा भाव का संचार करता है। अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति ना तो किसी का शत्रु होता है और ना ही कोई उसका शत्रु होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो शत्रु हमारे भीतर निहित है। क्रोध, लालच, घमंड, नफरत, ये सब शत्रु ही तो है हमारे। अगर हम इन सभी को परास्त कर दें तो शायद ही हमारा कोई शत्रु शेष बचेगा। आजकल समाज अहिंसा के पालन करने वाले लोगों को कायर और निर्बल समझता है, किंतु हमारे इस मातृभूमि पर जन्मे महापुरुषों ने इस तथ्य को गलत साबित कर दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि हिंसात्मक लोग बालू के उस ढेर के समान होते हैं जो सत्य का एक झोंका भी सहन नहीं कर सकते हैं, किंतु हिंसात्मक लोग उसी सत्य की राह पर चलते हैं। मनुष्य ये क्यों नहीं समझता कि हिंसा एक महापाप है जिसका फल हमें अवश्य मिलेगा। अगर हम बात करते हैं त्रेता युग की, यानी जब दशरथ जी ने श्रवण कुमार को अनजाने में ही सही पर मार डाला, तब उनके माता पिता ने उन्हें श्राप दिया कि तुम पुत्र वियोग से मरोगे। तो रामचंद्र जी भगवान होकर अपने पिताजी को उनके हिंसात्मक कर्मों के फल से ना बचा पाए, तो हम मनुष्य होकर अपने हिंसात्मक कर्मों के फल से कैसे बच सकते हैं। मनुष्य ये भली भांति जानता है कि हमारा आने वाला कल हमारे आज पर आश्रित है, फिर भी वो हिंसात्मक घटना व कर्मों को बढ़ावा दे रहा है। इसका उदाहरण हमारे समक्ष है। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच जो गृह युद्ध हुआ, उस सब से हम परिचित हैं। हमने देखा कि मानव जाति को कितना क्षति पहुंचा और कितने लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। कहीं ना कहीं इन देशों ने अहिंसा का अर्थ नहीं समझा, अहिंसा का महत्व नहीं समझा। उन्होंने ये नहीं समझा कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है। हम शांति के मार्ग पर चलकर भी किसी भी मसले का हल निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने मध्य इतिहास की, यानी गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता, जिन्होंने अहिंसा को अस्त्र बनाया जब पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी में जी रहा था और अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को हिंसात्मक यातनाओं द्वारा प्रताड़ित कर रहे थे, तब उन्होंने अहिंसा को अपना अस्त्र बनाया और अपने भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। इसीलिए गांधी जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सत्य और अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं के राह पर चलकर अहिंसावाद को अपनाकर नेल्सन मंडेला, स्वामी विवेकानंद और मदर टेरेसा जैसे अहिंसा के पुजारियों ने समाज में बड़े बड़े बदलाव लाए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में अहिंसा को अपनाया उसे समाज में ऊंचा स्थान मिला। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अहिंसा कोई वस्त्र नहीं जिसे जब चाहा तब धारण किया। अहिंसा एक मनोभाव है जो व्यक्ति के हृदय के अंदर उत्पन्न होता है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अहिंसा ही परम संयम है, अहिंसा ही परम तप है, अहिंसा ही परम ज्ञान है, अहिंसा ही परम धर्म है। धन्यवाद।
मंडली, गुरुजन, अभिभावक एवं मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रसून कुमार सिंह है और मैं ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय का छात्र हूँ। आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर मुझे आप सबके समक्ष अपने कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, जिसका शीर्षक है अहिंसा, कल, आज और कल। तो सबसे पहले तो मैं आपको अहिंसा के सही यानी कि सही अर्थ से अवगत कराना चाहूँगा। अहिंसा का अर्थ किसी भी प्राणी को ना मारना या दंड ना देना बिल्कुल नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म अथवा वचन से कोई हानि ना देना, मन में किसी का अहित ना सोचना अथवा कर्म से भी किसी भी अवस्था में कभी भी किसी प्राणी की हत्या ना करना। हमारे जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में तो अहिंसा का बहुत महत्व है। जैन धर्म के तो मूल मंत्र में ही अहिंसा परमो धर्म यानी कि अहिंसा को ही परम धर्म कहा गया है। जैन धर्म में अहिंसा को 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर द्वारा एक मौलिक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था। भगवान महावीर ने कहा, हर प्राणी जीने की इच्छा रखता है, दुख से घृणा करो, विनाश से दूर रहो, सत्य और अहिंसा का साथ दो, जियो और जीने दो। परंतु आज मानव जाति अहिंसा के इन मूल्यों को भूल चुकी है। इसका परिणाम यह है कि आज मानव जाति हिंसा, घृणा, वैमनस्य एवं सभी प्राकृतिक संसाधनों के शरण के प्रभावों से पीड़ित है। अगर हम बीते हुए कल में अहिंसा पे चर्चा करें तो भगवान महावीर ने अहिंसा एवं सत्य के राह पर चलना सिखाकर जैन धर्म की एक अलग ही पहचान बनाई। भगवान महावीर के सत्य और अहिंसा को राह कर चुनकर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी मंजिलों को प्राप्त किया, जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा और ना जाने कितने अहिंसा और सत्य के पुजारी। बहुत से राजा एवं सम्राट जैसे कि अशोका ने भी भले ही अंत में अहिंसा को चुना लेकिन चुना और सत्य और अहिंसा के राह पर चला और खुद को एवं अपने प्रजा को खुश रखा एवं खुशहाल जिंदगी व्यतीत की। एंड इफ वी टॉक अबाउट आवर प्रेजेंट टाइम, आज भी काफी सारे लोग भगवान महावीर के सत्य एवं अहिंसा के राह को चुनते हैं और अपने अपनी मंजिलों को प्राप्त करते हैं। मेरे अनुसार हर वो व्यक्ति जो सत्य और अहिंसा के राह को चुनता है वो 100% अपने मंजिलों को प्राप्त करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आने वाले कल में अहिंसा रहेगी? ऑफ कोर्स इट विल। अगर आज की ही तरह आने वाले कल में भी ईमानदार, सच्चे एवं निष्ठावादी लोग रहें, जो कि बिल्कुल रहेंगे, तो अहिंसा अपनी जगह कायम रखेगी। कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी को तन, मन, कर्म अथवा वचन से कोई नुकसान नहीं देगा। सभी प्राणी खुश रहेंगे एवं खुशहाल जिंदगी व्यतीत करेंगे। एंड एट लास्ट, अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सत्य और अहिंसा का साथ दें, हिंसा से दूर रहें। अगर आपके समक्ष कोई हिंसा कर रहा है तो उसे समझाएं और सत्य और अहिंसा की राह पर चलने को कहें। तो आइए सभी को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाएं। शस्त्र कभी कोई ना उठाए, सत्य रहे एकमात्र सहारा, तभी बनेगा संसार न्यारा। अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए धन्यवाद। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आपका दिन सुखमय हो। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण एवं सज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। मुझे आज इस बात की अत्यंत खुशी हो रही है कि महावीर जयंती के समारोह के शुभ उपलक्ष्य पर मुझे आप सबके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। मैं सुहानी सिंह, कक्षा 10वीं की छात्र, आज आप सबके सामने अहिंसा, कल, आज और कल के ऊपर कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि अहिंसा एक ऐसा जीवंत सत्य है जो हमेशा अकाट्य रहेगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने अनेकों उपदेश दिए थे। उन्हीं में से एक है अहिंसा। उनके अनुसार अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान महावीर के अनुसार शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान अहिंसा है। और बात जब हम हिंसा की करें तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि सिर्फ शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना ही हिंसा नहीं होती, बल्कि मन, वचन तथा कर्म से किसी के भी प्रति असंयत व्यवहार हिंसा होती है। सदियों से लोगों ने अहिंसा को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। उसके कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं महाभारत के कौरवों का, जिन्होंने हमेशा ही हिंसा का पक्ष लिया और अंत तक हिंसात्मक तरीके से ही हस्तिनापुर का साम्राज्य हड़पने का प्रयत्न किया, जिसके फलस्वरूप अंत में उन सभी को पराजय और मृत्यु हासिल हुई। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगी
सम्राट अशोका जी का, जिन्होंने हिंसात्मक रूप से अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहा, लेकिन कलिंगा का युद्ध जीतने के बाद उन्हें हिंसा के नुकसानों का बोध हुआ, जिसके तुरंत बाद उन्होंने गौतम बुद्ध को अपना गुरु मान न केवल अहिंसा को अपनाया बल्कि उसे पूरे विश्व भर में फैलाया था। आज भी लोग अहिंसा को ही अपना सबसे बड़ा शस्त्र मानते हैं। उसके कुछ उदाहरण में हम ले सकते हैं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का। इसमें हमारे भारत के आदरणीय नेतृत्वकर्ताओं के अलावा हमारे देश के लाखों लोगों ने अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर हमारे देश की आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगी किसान आंदोलन का। हम सभी को इस बात का ज्ञात होगा कि 2020 में हमारी केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के खिलाफ हमारे देश के किसानों ने अहिंसा को अपनाकर दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 378 दिनों तक का आंदोलन किया था, जिसके कारण अंत में हमारी केंद्र सरकार को कृषि कानून के हित में कुछ संशोधन करने पड़े थे। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी इरोम चानू शर्मिला जी का। इरोम चानू शर्मिला जी मणिपुर में रहने वाली 50 वर्षीय महिला हैं, जिन्होंने आपस्पा कानून के खिलाफ 16 वर्षों तक का भूख हड़ताल किया था। आपस्पा कानून यानी सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, जिसके तहत हमारी केंद्र सरकार ने उग्रवाद से जूझ रहे कुछ राज्य जैसे असम, मणिपुर और नागालैंड में यह कानून लागू किया था। इसके तहत हमारे देश के सशस्त्र बलों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहां शांति कायम करने के लिए उन्हें असीमित अधिकार दिए जाते हैं। अगर किसी भी सुरक्षा बल को किसी भी व्यक्ति पे संदेह होता है तो बिना किसी कार्यवाही के वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने व उसकी हत्या करने तक का अधिकार रखते हैं। इरोम चानू शर्मिला जी ने इसी कानून के कारण अहिंसावाद को अपनाकर 16 वर्षों तक का भूख हड़ताल किया था और अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी केंद्र सरकार ने इस कानून में नरमी बरतने का निर्णय लिया है। अब इन सभी उदाहरणों का सारांश लेकर हम ये बात कह सकते हैं कि बड़े से बड़े युद्ध को हम अहिंसा के बल पर जीत सकते हैं और अगर आने वाले भविष्य में भी हर मनुष्य ने अहिंसा को अपना पहला कर्तव्य मानना प्रारंभ कर दिया तो यह धरती भी एक दिन स्वर्ग समान हो जाएगी, जहाँ सभी लोग सुख, शांति एवं प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अंत में मैं आप सबके सामने एक छोटा सा काव्यांश प्रस्तुत करना चाहूँगी। हृदय पवित्र मन निर्मल जिनका, ईच बरस कर पाते हैं, धर्म सभी सच्चे होते बस, धर्म सभी सच्चे होते बस, मार्ग भिन्न हो जाते हैं, 24वें तीर्थंकर हैं जो अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। आप सभी को शुभ संध्या। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, अहिंसा परम ज्ञान है तथा अहिंसा परम यज्ञ है। इस सुलभ से विचार के साथ हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज देश के भविष्य निर्माता, समस्त गुरुजन, निर्णायक मंडली, इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि महोदय व इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे श्रोतागण वो मेरा सादर प्रणाम। मैं खुशबू आप सभी के सम्मुख अहिंसा रूपी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में अहिंसा के स्वरूप को कल, आज और कल के संदर्भ में अपने कुछ वाक्य प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वह इस प्रकार है। अहिंसा सभी धर्मों का सार है। महाभारत में लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम सत्य, यतो धर्म प्रवर्तते। महाभारत की तरह ही अन्य सभी ग्रंथों में जैसे पतंजलि के महाभाष्य में आत्मशुद्धि के उपकरणों में अहिंसा को प्रथम स्थान दिया है। इसी प्रकार जैन, बौद्ध, इस्लामिक तथा ईसाई धार्मिक पुस्तकों और पूर्वी व पश्चिमी समाज के विचारकों ने भी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अहिंसा पर बल दिया है। हमारे शास्त्रों में अहिंसा के कई सूत्र मिलते हैं। प्राचीन काल में ऐसे अनेकों साधु संत भी हुए जिन्होंने अहिंसा पर बल दिया। इन्हीं में से एक थे भगवान महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। कहा जाता है कि ये अहिंसकों में कुछ इस तरह है जैसे पर्वतों में हिमालय और समुद्रों में प्रशांत महासागर। अब बात आती है एट प्रेजेंट टाइम की। वर्तमान अस्थिरता के दौर में असंपूर्ण विश्व बाजारवाद के दौर में शामिल हो चुका है। लालच की परिणति युद्ध की सीमा तक चली जा रही है। ऐसे में अहिंसा की प्रासंगिकता पहले से और अधिक बढ़ जाती है। आज के समय में लोग कल्याणकारी आदर्शों को भूलकर बेईमानी, लालच, स्वार्थपरता जैसे संकीर्ण विचारों को अपना रहे हैं, तो समाज में सत्य,
समानता, सद्भावना, प्रेम, भाईचारे जैसे उच्च आदर्शों को समाज विस्मृत करता जा रहा है। विश्व शक्तियां शस्त्र एकत्रित करने की स्पर्धा में लगी हैं। ऐसे में विश्व शांति की पुनः स्थापना के लिए, मानवीय मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अहिंसा को पहले से और प्रासंगिक होना होगा। अब बात आती है फॉर फ्यूचर टाइम की, कि क्या यह सिद्धांत आने वाले समय में प्रासंगिक बन पाएगा। आज हर तरफ अमन चैन चाहने वाला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए कहता है कि गांधी के 3 अमोघ अस्त्र सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह इस देश के एकता, अखंडता को बनाए रखने के कारगर हथियार है। सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार का मामला नहीं, बल्कि समूह, सामाजिक और देश के भी व्यवहार का अंग बनना होगा। मैं कहना चाहूँगी कि मेरे अनुसार अहिंसा आत्मा का स्वभाव है, इसलिए हर किसी को जीवन के हर क्षेत्र में इसे प्रयोग में लाना चाहिए। निष्कर्षतः मैं कहना चाहूँगी कि अहिंसा एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह विश्वास का एक क्रियात्मक स्वरूप है, जिसके आधार पर आने वाला विश्व अहिंसा पर आधारित समाज होगा, जो लोहे की तरह दृढ़, लचीला और कभी न टूटने वाला होगा। हिंसा की जो आग लगी है, मिलकर इसे बुझाए, राह अहिंसा की लोगों को चलो फिर से सुझाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ उपस्थित सभी सज्जन गणों को मेरा सादर प्रणाम। आज कैसी शुभ घड़ी है, स्वर्ण में आनंद छाया, त्याग ही है रंग लाया, महावीर जयंती के समारोह में दिगंबर मंदिर जगमगाया, दिगंबर मंदिर जगमगाया। मैं आकृति कुमारी आप सबके सामने अहिंसा, कल, आज और कल के विषय पे बोलने जा रही हूँ। मैं सबसे पहले आप सबको अहिंसा के व्यापक अर्थ से परिचित कराना चाहूँगी। किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म एवं वचन से पीड़ा ना पहुँचाना ही अहिंसा है। हम में से कई लोग तो यह सोचते होंगे कि किसी को शारीरिक रूप से उत्पीड़न देना ही हिंसा का रूप है, तो हम गलत हैं, क्योंकि किसी को मानसिक रूप से चोट पहुंचाना भी हिंसा का ही एक रूप है। हमारे समाज में एक समान मानसिकता यह चली आ रही है कि अहिंसक लोग कायर होते हैं, क्योंकि उनमें लड़ने की क्षमता नहीं होती। लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि विनम्रता महानता की पहचान है, ना कि कायरता की। तभी तो कबीर ने कहा है, कबीर नवे सो आपको, पर को नवे न कोय, खाली तराजू तौलिए, नवे सो भारी होय। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता धारण करके दूसरों के सम्मान करता है, उसके सामने झुकता है, वह खुद को महान बनाता है, वह खुद के लिए झुकता है, और प्रकृति भी उसे ही जीवन में सम्मान, प्रेम एवं सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं। अर्थात यह तो स्पष्ट है कि अहिंसा महानता की पहचान है, ना कि कायरता की। इसका उदाहरण हमारे समाज में रहे कई महापुरुषों ने समय समय पर दिया है। जैसे गौतम बुद्ध, भगवान महावीर ने अपने जीवन में अहिंसा को परम धर्म बनाया और समाज को यह प्रेरणा दी कि किस प्रकार हम अहिंसा को अपनाकर समाज के कई कुरीतियों को खत्म कर सकते हैं। उनके ही रास्ते पर चल के हमारे भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी ने अहिंसा को अपनाया और अहिंसा पूर्वक अंग्रेजों से लड़ाई करके भारत से उन्हें भगाए, और दक्षिण अफ्रीका में मौजूद रंग भेद को भी अहिंसा पूर्वक ही खत्म किया। उन्होंने पूरे विश्व में अहिंसा का प्रचार प्रसार किया। उनके ही रास्ते पर चल के अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने अहिंसा को अपने जीवन में अपनाया और उसके प्रयोग से ही अपने देश में रंग भेद को खत्म किया और समाज में कई अच्छे बदलाव लाए। आज हमारे दैनिक जीवन में कार्यों के बोझ से, हमारी मानसिक क्रूरता से हमारे आसपास के लोग बहुत प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने बोले गए शब्दों से हिंसक हो जाते हैं। हम सब ने यह अनुभव तो किया ही होगा कि जब कभी हम क्रोध में आकर हिंसक हो जाते हैं तो हमें खुद भी पीड़ा होती है और हम सामने वाले को भी पीड़ा देते हैं। हमारी मानसिक स्थिति किस प्रकार डगमगा जाती है और बाद में हमें पश्चाताप भी होता है कि हमने यह गलत किया। तो आवश्यकता यह है कि हम अपने क्रोध पर काबू रखें और अपना विकास कुछ इस प्रकार करें कि हमारे विकास के मूल्य अहिंसा पे आधारित हो। आज वैश्विक
दृश्य से देखा जाए तो रूस जैसे बड़े देश और यूक्रेन में तबाही मची हुई है, क्योंकि उन्होंने हिंसा को अपनाया। वहाँ जान माल की इतनी हानि हो रही है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी चरमरा गई है और पूरा विश्व उससे प्रभावित हो रहा है। हमारे भारत देश की बात करें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में नक्सलवाद हिंसा का बहुत बड़ा रूप बनते जा रही है। यह सोच के हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि आज सिर्फ हिंसा ही अपने परम सीमा पर है और अहिंसक लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आज भी ऐसे कई उदाहरण दिखते हैं जहां लोगों ने अहिंसा को अपनाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, जैसे कि भारत में एनआरसी, सीएए और कृषि कानून जैसे कृषि कानूनों का विरोध लोगों ने अहिंसा पूर्वक किया। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि हमें अपने भूत से सीखना चाहिए, अपने वर्तमान में परिवर्तन लाना चाहिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। धन्यवाद। सभी उपस्थित जन को सादर जय जिनेंद्र। आज महावीर जयंती समारोह समिति तीर्थंकर महावीर का 2621वां जयंती यानी जन कल्याणक मना रहा है। मैं सर्वप्रथम मंचासीन अपनी अध्यक्षा डॉक्टर जया जैन जी का यहाँ स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। अपने गुरु डॉक्टर रणविजय साहब का मैं समिति सचिव के हैसियत से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर रणविजय जी उसका कैटेगरी यह भी है कि हम अपने अगल बगल के लोगों को अपने जान में भूखे न मरने दें, हम उन्हें सहयोग करें, हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। मैं कभी भीख देने और भिक्षा देने का विश्वासी नहीं हूँ, उसका सपोर्टर नहीं हूँ। हम उनसे इस योग्य खड़ा करें कि उसे भूखा मरने भूखे सोने की स्थिति ही ना हो, हम उसके पक्षधर हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम भी अहिंसा के पुजारी कहे जाएंगे। और आपने ये देखा होगा कि हमारा जैन समाज अहिंसा का पुजारी सिर्फ इसलिए कहलाता है कि जिस जिस जगह पे जैन समाज है उन जगहों पे हमारा धर्मशाला है, हमारा होटल हॉस्पिटल से हमारे द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम उस अहिंसा को अपनाना चाहते हैं जिसमें शिक्षा हो, और जहाँ शिक्षा का प्रचार होता है वहाँ समृद्धि स्वतः आती है, और हम उस समृद्धि को अहिंसा से जोड़ते हैं। जियो और जीने दो हमारा स्लोगन है। जियो और जीने दो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने खाया, सामने वाले को भी 2 रोटी दे दिया कि तू भी जी जा। जियो और जीने दो का मतलब होता है कि हम उसे भी सम्मान दें। जिस सम्मान की अभिलाषा हम अपने लिए करते हैं उस सम्मान से सामने वाले को भी सम्मानित और गौरवान्वित करें, तभी जियो और जीने दो की पद्धति या जियो और जीने दो की जो पंक्ति है वो वास्तव में हम अपने दिल दिमाग से में स्थापित कर पाने में सफल होते हैं। आज मैं चूंकि जज लोग लगे हुए हैं, दोनों ही ग्रुप में कार्य चल रहे थे और दोनों का ही जजमेंट चल रहा है, तो मैं 2 मिनट और समय ले रहा हूँ। आप लोगों को भी पूरा नहीं ना हुआ है तो ठीक है। मैं आज यहाँ पधारे सभी बंधुओं का, विशेषकर अपने प्रतिभागियों का स्वागत करता हूँ, जिन्हें सुनने के लिए हम इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम स्वागत करते हैं आरती थाल सज्जा के प्रतिभागियों का भी, क्योंकि आपने इतनी सारी आरती की थालियाँ सजाई और यहाँ उपस्थित किया, जिसमें जजों को 10 से 15 मिनट का समय लग गया कि हम लोग किसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में चयनित करें। ये थालियाँ अपना सौभाग्य लेकर आई हैं, क्योंकि इन्हें समिति ने यह निर्णय लिया था और आप लोगों तक अपनी भावना प्रेषित की थी कि आज जो लोग भी थाली सजा कर लाएंगे, भगवान के जन कल्याणक के जो आरती होगी वो आरती इन थालियों से ही की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन थालियों और इन थालियों को सजाने वाले को भी उसका पुण्य लाभ, पुण्यार्जन अवश्य होगा। और
मैं इसी के साथ डॉक्टर रणविजय जी का स्वागत करता हूं कि आप मंच पर आए, आप माइक पर आए और जजमेंट प्रेषित करें, क्योंकि सभी बच्चे बहुत बहुत बधाई देते हुए डॉक्टर आदित्य विजय जैन जी को एक ऐतिहासिक मंच और इस जनपद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंच भगवान महावीर का मंच पर एक बड़े आयोजन के साथ और उद्यमान और उदित प्रतिभाओं को एक विशेष मंच देते हुए उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को, उनके अंदर के उस टैलेंट और मेधा को और उत्प्रेरित और उत्कर्षित करने के लिए जो अभियान चलाया है इस ट्रस्ट ने या आयोजन समिति के लोगों ने, सबको मैं एक साथ बधाई देता हूँ। और जो मेरा अपना दृष्टिकोण है उसके आलोक में हमने यही सीखा है, इस मंच से सीखा है कि जय जिनेंद्र के जय घोष के साथ अपना आगाज अगर आप करते हैं तो जीवन में सफलता सुनिश्चित है। जय जिनेंद्र। डॉक्टर आदित्य विजय जैन अपने स्वागत भाषण में बोल रहे थे, बहुत प्यार से बोल रहे थे कि जियो और जीनो दे का हमारा कॉन्सेप्ट है जैन समाज का, लेकिन जीनो दो और जीने दो का जो वो व्याख्या कर रहे थे उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ कि वाकई एक महान दार्शनिक के शब्दों में जिसको महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने एक विशेष काव्य में स्वरूप दिया, कामायनी जैसे महाकाव्य में दिया, और उस महाकाव्य का जो उत्कर्ष संदेश है वो यह है कि औरों को हंसते देखो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। यही संदेश भगवान महावीर का है। यही डॉक्टर आदित्य विजय जैन बोल रहे थे कि जियो और जीने दो का अर्थ होता है कि औरों को हंसते देखो। अपनी खुशी तो मिली गई, हम लोग अपनी खुशी तलाश लेते, अर्जित कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, हम औरों को खुश कर सकते हैं, कितना कर पाएंगे, ये हमारा सबसे प्रबल पक्ष होता है। आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि भगवान महावीर के 4 दिवसीय इस जयंती समारोह में ये जो मंच है वह मंच इसलिए महत्वपूर्ण और महान है कि मंच पर विदुषी साहित्यकार और जिनके लिए एक बड़े मंच पर मैं वहाँ संचालन कर रहा था, मैंने कहा था कि भोजपुर और विशेषतः आरा की बेटी बड़ी होकर जब भारत की बेटी बन जाए उसका नाम प्रोफेसर डॉक्टर जया जैन है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जया जैन जी इस समारोह की अध्यक्षता कर रही हैं और ये विशेषण एक संदर्भ में मैंने कहा था कि इसी मोहल्ले में एक प्यारी बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियाँ बहुत अच्छा भाषण कर रही थी। अभी परिणाम हम घोषित नहीं करेंगे। उन प्यारी बच्चियों को बताओ रोल मॉडल देखो, तुम्हारी बुआ भी लगेंगे या रिश्ते में और भी ऊंचा पद हो सकता है उनका। एक कुलीन घराने की एक प्यारी बच्ची बड़ी होकर के प्रोफेसर डॉक्टर जया जैन बनती हैं और राष्ट्रवाद को परिभाषित करते हुए, चाहे वो बोकारो हो, रांची हो, धनबाद हो या आपका पूरा बिहार का राजधानी पटना ही क्यों नहीं, अपनी प्रखरता से, अपनी वक्तृता से, ये वक्तृता कहाँ से आई? अगर उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनके पारिवारिक संस्कार में इनको आगे बढ़ाने की पूरी तरह से छूट या समर्थन नहीं मिलता, तो भोजपुर की बेटी भारत की बेटी नहीं बन सकती। मंच जब भगवान महावीर को नमन करने का मंच है, मैं नमन करता हूँ, कोटि सा प्रणाम करता हूँ कि भगवान महावीर को इस रूप में मैं प्रणाम करते हुए स्मरण करूँगा कि आप सभी महानुभावों से, मित्रों से 2 मिनट बात करके परिणाम घोषित करना तो 1 मिनट का काम है, लेकिन इस मंच को इस रूप में भी मैं रूपायित करना चाहता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर जया जैन साहिबा इस समारोह की अध्यक्षता कर रही हैं और इस आयोजन समिति की वो पदेन अध्यक्ष भी हैं। मैं विशेष बधाई देना चाहता हूँ उस युवा और यशस्वी नौजवान को जिनका नाम डॉक्टर आदित्य विजय जैन है। डॉक्टर आदित्य विजय जैन
हमें आदर देते हैं, बड़े प्यार से बोल रहे थे कि हमारे गुरु प्रोफेसर रणविजय सर और भी बहुत बड़ी बातें बोलते हैं कि जो शब्द उनसे सीखा है मैंने, स्वाभाविक है, ये परंपरा है। कल मैंने भी किसी से सीखा, कल डॉक्टर आदित्य विजय जैन से कोई नई पीढ़ी, कोई अरिहंत जैन सीखेगा, कोई सिद्ध जैन सीखेगा, ये परंपरा चलती है। लेकिन शर्त होती है, वो शर्त ये होती है कि कौन किससे कितना सीखता है। सीखने की ललक, आगे बढ़ने की अगर चाहत अगर रहेगी किसी भी बच्चे में, प्रतिभागी जो बच्चे बैठे हैं मैं उनको भी ध्यान में रख के बातें करूँगा। अगर आप अपने को और आगे बढ़ाने की ऊंची सोच नहीं रखेंगे तो जहां आप खड़े हैं वहीं रह जाएंगे। मैंने देखा है डॉक्टर आदित्य विजय जैन के साथ राजधानी पटना के कई बड़े आयोजनों में या बड़े ऊंचे लोगों से मुलाकात होती है, कई बार हम लोगों की कॉमन यात्राएं भी होती है। अभी बिहार दिवस पर जिला पदाधिकारी को कुशवाहा साहब और भी तमाम अधिकारी गण थे, मंत्री थे, नेता भी थे, विधायक वगैरह थे। मैंने उनको बताया कि ये भोजपुर और इस भोजपुर में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला, उदाहरण के तौर पर शायद जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर विकास चंद्र जैन साहब, मैं प्रणाम आपको कर रहा हूँ। मैंने 2 बार भाष्य किया, आप ध्यान नहीं दिए, 2 बार हाथ जोड़कर मैंने संकेत किया। तो डॉक्टर विकास चंद्र जैन जी, आप साक्षी के रूप में बताइए कि 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक के उस दौर में 2 नौजवानों ने, इसी मोहल्ले के 2 नौजवान, 2 युवा, उद्यमी युवा एक बड़ा संकल्प लेते हैं और वो एक विकास मेला लगाते हैं। आपका भी नाम डॉक्टर विकास जैन। विकास मेला रमना में, स्टेडियम में, और उसका एक अलग इतिहास है। मैं बहुत आदर के साथ कोटि से श्रद्धांजलि और प्रणामांजलि अर्पित करते हुए पद्मराज कुमार जैन साहब और उनके अनन्य और अभिन्न आत्मीय मित्र, बहुत आदर के साथ नाम लेने में इतना ही जान लीजिए कि उन्होंने एक भावना व्यक्त की थी कि मैं चाहता हूँ कि आरा में देहरादून ला दूँ, और उसी भावना के साथ उस समय के तत्कालीन डीडीसी, अभी जो आप गृह सचिव हैं आमिर सुबहानी साहब ने जो सलाह दी, संजय कुमार ने दी, और उसी की देन है कि यहाँ मंच से जो बच्चे बोल रहे थे, परिचय दिया जा रहा था कि ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के बच्चे, 12वीं कक्षा के छात्र बड़ा बढ़िया बोल रहा था, पता नहीं कहाँ दिखेगा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि विजेता के रूप में ही होगा। परिणाम का होता है ना ट्रेंड, चुनावी रुझान बताया जाता है ना कि उसने बढ़त बना ली है। एक जित पोल होता है ना, तो उस पोल में उस बच्चे का ध्यान मैं आकृष्ट करूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आगे बढ़ने के उस ललक के साथ जो भगवान महावीर को बतौर आदर्श, अपने जीवन का आदर्श बना करके और बड़ी ही पारदर्शिता के साथ, बड़ी ही सूचिता के साथ, बिना किसी भेदभाव के जो अभियान चलाते हैं वो सफल और शिखर पुरुष होते हैं। यही बात उस दिन मैंने रमना मैदान में जो इन्होंने एक उद्योग, पहली बार बिहार खास करके आरा में इस तरह का इतना ऐतिहासिक, डॉक्टर सीपी जैन जी बैठी हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों के पास आने का। वहाँ पर जिला पदाधिकारी ने अप्रिशिएट किया कि वाकई डॉक्टर आदित्य विजय जैन, संजोग ऐसा होता है कि हम लोगों को बुलाया जाता है। मैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आर के सिंह जी का नाम लेना चाहूँगा। शहर के सकारात्मक विकास के लिए वो सुझाव मांगे, वहाँ पर उन्होंने डीएम के माध्यम से डॉक्टर आदित्य विजय जैन को फोन आया जिला अधिकारी का कि आप 2 बजे वहाँ पर टावर गेट में आएंगे, वहाँ गेस्ट हाउस में। मेरे पास फोन आया कि आप अवश्य आएंगे। हम लोग गए। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने केंद्रीय मंत्री आर के सिंह जी को बड़े बेबाक अभिव्यक्ति के साथ, बेबाक शब्दों में जो सलाह दी कि शहर का अगर सौंदर्यीकरण चाहते हैं आप तो इन 5 बिंदुओं पर अमल कीजिए, और इन 5 बिंदुओं पर अगर आप अमल करेंगे तो शहर शहर हो जाएगा, और आरा अपनी ऐतिहासिकता के साथ, सुंदर आरा, स्वच्छ आरा के साथ एक खूबसूरत आरा और एक बहुत बड़ा शानदार शहर बन जाएगा। और आप जो अखबार में पढ़ते हैं, माननीय मंत्री आर के सिंह जी ने यह किया, माननीय मंत्री जी ने वह किया, तो उसके पीछे जानकारी के तौर पर मैं देना चाहता हूं कि सारे सुझाव डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने मेरे समक्ष, मैं भी बगल में बैठा था, मैंने
ये होना चाहिए। आपने कहा ना कि जियो, जीते हैं हम लोग, अपने लिए अर्जित करते हैं, लेकिन उस अर्जन में समाज के लिए आपने कितना बड़ा अवदान किया, कितना बड़ा योगदान किया है, यही शहर देखता है, समाज देखता है। और तब जा कर के हम लोग किसी बड़े मंच पर कोई भी पदाधिकारी हो, स्वाभिमान के साथ कहते हैं कि एक उदीयमान नौजवान शहर के समग्र विकास के लिए, जनपद के विकास के लिए, उसके लिए झेलना भी पड़ता है प्रोफेसर साहब, झेलना भी पड़ता है, वह नाराजगी भी। मैं पदाधिकारी का नाम नहीं लूँगा, वो अंदर अंदर भी चले गए, वो डीडीसी नालंदा हैं वैभव श्रीवास्तव, बाद में हमसे कहने लगे ना कि आप आदित्य जी को रोक नहीं रहे थे। हम लोग क्यों रोके? तो लिस्ट बढ़ती जा रही थी और वो सब हम लोगों के लिए हेडेक हो जाता है। वो नाराज इसलिए हो रहे थे अंदर अंदर कि उस समय वो नगर आयुक्त के भी प्रभार में थे, आप जानते होंगे। जब यहाँ एसपीओ थे तो नगर आयुक्त भी थे। रात को उन्होंने हमको फोन किया कि आप तो डॉक्टर आदित्य विजय जैन को इतना मानते भी हैं और आपसे बड़ा बढ़िया संबंध है, आप रोके क्यों नहीं? वो लिस्ट बढ़ाते जा रहे हैं और सब कुछ मंत्री जी बोल रहे थे एसपीओ साहब को नगर आयुक्त के रूप में नोट कीजिए, डीएम को नोट कीजिए, और नोट तो होते जा रहा था, बर्डन उनको बढ़ते जा रहा था। मैं अंदर से जो प्राउड फीलिंग होती है, उसी प्राउड फीलिंग के साथ महावीर जयंती समारोह और आयोजन समिति को मैं, और जो भी इसके नियंता हैं, जिन्होंने इनको महासचिव के पद पर अधिष्ठित किया है और इस आयोजन को सफल बनाने की जो पूर्ण जिम्मेदारी है की है, उस टीम को मैं बधाई देता हूँ। जिन्होंने भी उनको एक मजबूत कंधे पर यह दायित्व दिया है, नेपथ्य में जो सूत्रधार की भूमिका में हैं, उनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ। एक वाक्य और, क्योंकि लंबा वक्त देने का अवसर नहीं है, थाल प्रतियोगिता देखने के बाद एक कलात्मक रुझान प्यारी बच्चियों के बीच जो नजर आ रही है, और उन घरानों को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा जिन घरों में व्यवसायिक व्यस्तता है, और उस व्यस्तता के बावजूद उन बहनों को, उन माताओं को भी कि अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को ये थाल, एक थाल में जब तिरंगा लहरा रहा था तो मैंने प्रोफेसर डॉक्टर दया जैन जी से कहा कि क्या थीम है, क्या विजन है, क्या ऊंची सोच है, क्या राष्ट्रीयता है कि आरती के थाल में भी तिरंगा लहरा रहा है। तब कुमार विश्वास कर लाख कहे कि चाहे कुछ भी हो, हाथों में तिरंगा हो और भारत में गंगा हो। गंगा रूपी बेटियों को मैं बधाई देता हूँ। पंक्तियाँ कुमार विश्वास की थोड़ी बदल दी है, मैंने पलट दी है। गंगा मैंने इसलिए कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, बच्चियों, ये ऊंची सोच, और इसी सोच के साथ तुम भी आराम से टीवी पर ढेर सारे चैनल आ रहे हैं, वहाँ बैठ कर के समय व्यतीत कर सकती थी, लेकिन भगवान महावीर की इस जयंती समारोह में आपने अपनी प्रतिभा का इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपके अभिभावक, आपके गार्जियन, आपके मम्मी पापा भी हैं, अन्यथा प्रतिभा दमित हो जाती है, घर में बन जाती है। इसीलिए मैंने एक दिन और प्रश्न किया था, क्या ये देश किसका? परसों श्री रामनवमी शोभा यात्रा के उस उत्कर्ष अवसर पर मैंने पूछा, राम भक्तों ने उद्घोष किया कि युवाओं का हमने रोका। अवश्य युवाओं का देश, आप यूट्यूब से या नेट से आप सर्च करके बता रहे युवाओं का देश है, लेकिन आप याद कीजिए कि ये देश ऋषियों का है, ये देश मनीषियों का है, ये देश महात्माओं का है, ये देश 33 करोड़ देवी देवताओं का है, ये देश भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का है। इस प्रकार से सोचना पड़ता है। और उसी सोच में मैंने पूछा कि जिस समय आप बिहारी अस्मिता और बिहारी मिट्टी की बात करते हैं, उसी बिहारी मिट्टी के उस नायक को भी प्यारी बच्चियों और हमारे नौजवान मित्रों, सिरे सितारे अमिताभ बच्चन बहुत लोकप्रिय है। लोकप्रियता का आलम है कि छोटी सी बच्ची है, उससे भी अगर हम पूछें तो नाम बताते हैं। और यहाँ पर जो वयोवृद्ध बैठे हैं वो भी बड़े आदर से कहेंगे कि नहीं, अमिताभ बच्चन जी तो एक आदर्श है, कौन बनेगा करोड़पति जब लेकर आते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उनका सक्सेसर कौन होगा? और उसी सक्सेसर में बड़ी श्रद्धा के साथ कि आप उसी बिहारी नायक को याद कीजिए, इसी बिहारी अस्मिता और बिहारी मिट्टी को उस नायक को मैं नमन करता हूँ जो असमय नंदन कानन का यह पारिजात पुष्प अभी पूरी तरह से खिला भी नहीं था, पूरी तरह से पल्लवित पुष्पित भी नहीं हुआ था, कि असमय काल के गाल में समा जाता है। और आपका वो बिहारी नायक जो अमिताभ बच्चन का उत्तराधिकारी बनने की क्षमता रखता था, आपका सुशांत सिंह राजपूत अस्त समय
शांत हो जाता है और सूर्योदय के साथ ही शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है। आपका सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहता है। पूरा देश चुप, और उस चुप्पी को तोड़ता कौन है? और उस चुप्पी को तोड़ने वाले में कई नाम है, अर्नब गोस्वामी साहब हैं। लेकिन जैसा जया जैन जी के लिए मैंने कहा, एक भोजपुर की बेटी, वो भी आज भारत की बेटी बन करके जब वो हल्ला बोलती है और बड़ी आक्रामकता के साथ तीखे तर्क सवाल करती है, बड़े बड़े को अवकाश में ला देती है, और वो जब कहती है कि देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज तक, वो आपकी अंजना ओम कश्यप होती है, वो आपकी आरा की है, आपके भोजपुर की है। और उस भोजपुर की बेटी ने सवाल खड़ा किए। लेकिन इसी महर्षि विश्वामित्र की साधना भूमि बक्सर के उस नायक को भी मैं याद करूं। आप तत्कालीन डीजीपी, एक्स डीजीपी अभिराम कथा और कृष्ण कथा कह करके अध्यात्मिक दुनिया में चले गए हैं गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर ने उसी अंजना से पूछा, आप याद कीजिए, उस कोरोना काल में पूछा कि अंजना ये देश किसका है? प्यारी बेटियों जिनको मैंने गंगा कहा है, तुम ध्यान से सुन लेना कि गुप्तेश्वर पांडे ने पूछा कि अंजना ये देश किसका है? क्या ये देश रिया का है? क्या ये देश रिया चक्रवर्ती का है? अंजना बोले। उसके पहले गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी ने कहा कि नहीं नहीं अंजना, ये देश रिया का नहीं, ये देश रिया का है, ये देश सीता मैया का। उसी सीता मैया के रूप में प्यारी बच्चियों को, प्यारी बहनों को मैं विशेष सम्मान देता हूँ कि भगवान महावीर के इस देश में संस्कार चरित्र निर्माण ये हमारी पूंजी है। और यह आयोजन, इतने बड़े बड़े आयोजन इसलिए किए जाते हैं कि भारत की अमृत संतानें, नन्ही संतानों के बीच आदित्य विजय जैन जी बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था कि ये संस्कार कहाँ से पड़ेगा, संस्कार। और उसी संस्कार के लिए, उसी चरित्र निर्माण के लिए, उनके अंदर एक आध्यात्मिक उन्नयन के लिए इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजन समिति के अन्य लोगों को। विशेषकर संचालन एक कला है, मैं भी करता हूं, अच्छा लगता है। परंपरा की बात हो रही थी, डॉक्टर आदित्य विजय जैन ने कहा, मैंने देखा है कि डॉक्टर शशांक जैन, कोई भी महाराज जी आए, चाहे वो सन्मत सागर जी महाराज आए या पिछले कई वर्षों से अच्छे अच्छे महाराज आ रहे हैं। और एक जैन स्कूल की जो एक अपनी परंपरा है, मैं प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार जैन साहब को विशेष प्रणाम यहाँ से निवेदित करता हूँ कि उनकी पूर्णिता में उनके बच्चों के बीच एक जो संस्कार आया, डॉक्टर शशांक जैन ने उसको बखूबी अपनाया। बहुत अच्छा सुचारू संचालन करते हैं। इनके स्कूल में भी मैं जाता हूँ और वहाँ भी मैंने देखा है, आज भी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और उसी संचालन के क्रम में आप भी बड़ी अच्छी गंभीर बातें कर रहे थे। मंच को विशेष नमन करते हुए बतौर संयोजिका यहाँ पर बैठी थी, जिनके संयोजन कला को धन्यवाद हमें देना मेरा फर्ज भी बनता है। सुनीता, श्रीमती सपना जैन जी बैठी हुई हैं। मित्रों, श्रीमती सपना जैन जी कहीं न कहीं अच्छे घराने और अच्छे कुल खानदान से। मैंने बच्चियों को ध्यान में रख के कहा कि यह अवसर, ये जो पीक आवर होता है, खास करके महिलाओं के लिए बड़ा जिम्मेदारी का आवर होता है। आप समाज की मुख्य धारा में आगे आकर के मंच पर बैठी हैं और इतने बड़े मंच को समायोजित और संयोजित करते हुए आप संदेश दे रही हैं। यही समाज में आगे आना होता है और जो समाज में आगे आएगा वो इज्जत पाएगा। मैं बहुत इज्जत के साथ आपके प्रति बधाई और आभार भी व्यक्त करता हूँ। सुशील चंद जैन जी बैठे हुए हैं मंच पर। हम लोग निर्णायक मंडल के 4 सदस्य हैं, मैं हूँ। मंच पर मेरे साथ बैठे हैं निशित ज्ञान जी। कभी कभी हमसे भी भूल हो जाती है, मैं लिख रहा था, मैंने इनका नाम निशित अग्रवाल लिख दिया, फिर ऑब्लिक में जैन लिख दिया कि या तो अग्रवाल होंगे या जैन होंगे। इन्होंने दोनों काट दिया, दोनों काट करके इन्होंने लिखा कि सर आपके इतना हम करीब हैं, मेरा नाम आप कैसे भूल गए। हम बोले कि नहीं, बात तो सही है। और इन्होंने जैन अग्रवाल दोनों काट के कहा कि मेरा उपनाम टाइटल जो है ज्ञान है, निशित ज्ञान। यह भी एक अभिनव प्रयोग है। एक वक्त आएगा कि भारत में समरसता लाने के लिए हम लोगों को अपना श्रीवास्तव सिंह और जैन अग्रवाल ये सब विलोपित करके केवल भारत, महान भारत, आयुष्मान भारत। वैसा ही निशित ज्ञान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से मैं कभी नहीं पूछूंगा कि आप जैन हैं कि अग्रवाल।
मंच पर निर्णायक मंडल के सदस्य बैठे हुए हैं। विभू जैन जी हंस रहे हैं। आज एक सच्ची घटना कुछ पैड है वहाँ पर, देखिए डॉक्टर आदित्य विजय जैन जी दिखा भी रहे हो जाता है कभी कभी। और डॉक्टर प्रेम सिंह जी बैठे हुए हैं, इनके साथ बड़े मंचों पर हम लोग खड़े होते हैं। कोई भी मेगा हेल्थ कैंप लगाए, कोई भी नायक रहे, ये दोनों युवा होते हैं। और इन्हीं दोनों के साथ एक तीसरा भी नौजवान जो पटना में भी रह रहे हैं, उनका नाम अनुपम है। अनुपम जी अभी नहीं आए हैं किन्हीं कारणों से, लेकिन डॉक्टर आदित्य विजय जैन इन 3 युवाओं को जो मंच पर खड़ा करते हैं और तीनों युवाओं को जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं, खास करके मोटिवेशन के लिए। और ये तीनों जब क्लास में जा करके 10th और 12th के बच्चों को जब मोटिवेट करते हैं, उस समय वाकई निश्चित ज्ञान, आपके ज्ञान की परिभाषा वहाँ हमने खुद मैंने देखा है, सुना भी है। आपको हृदय से बधाई देते हैं दोनों युवाओं को, प्रेम सिंह जी को। मित्रों, बिना किसी का नाम लिए हुए एक गंभीर बात आपसे शेयर करके अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि बच्चों के बीच बेचैनी है कि चुनाव परिणाम जब आने होते हैं, 3 दिन पहले ही टीवी चैनल पर डिबेट शुरू हो जाता है कि कौन बढ़त बनाए हुए है, कौन आगे जा रहा है। कहीं से आते हैं कि नहीं ये पार्टी आगे बढ़ रही है, वह पार्टी। स्वाभाविक है, बच्चे बच्चियों के बीच जो भावना है। मैं भी कभी छात्र था, जिस गुप्तेश्वर पांडे का मैं नाम ले रहा था, आपको जानकारी दे दें, मैं बक्सर का रहने वाला हूँ। गुप्तेश्वर का और मेरा गांव एक है। हम लोग क्लास 1 से लेकर के ऑनर्स तक एक साथ थे। गुप्तेश्वर की एक स्वाभाविक विशेषता थी कि उनके अंदर सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना बहुत अच्छी थी। वो एक अच्छे गायक भी हैं, एक अच्छे रंगकर्मी भी हैं और पुलिस प्रशासक तो हैं। मेरे साथ एक दूसरा पक्ष था, भाषण प्रतियोगिता। बच्चों को मैं बड़े गौर से देख रहा था। स्कूली वह जीवन में एक अच्छा डिबेटर माना जाता। गुप्तेश्वर कहता भी था कि अरे अभी यूनिवर्सिटी में बुलाए थे, वहाँ की वो बात अपने भाषण में दे डाले। तो एक अच्छा डिबेटर बनने के लिए जरूरी होता है, प्यारी बच्चियों और प्यारे बेटों, पाठकीयता। आप पढ़ेंगे, आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। अभी अमरिंदर बाबू स्थिर बोल दिए, किरण दिए बाबू की युवा पर सरस्वती बसती। सरस्वती कहीं बनी बसती, सरस्वती को अधिष्ठित किया जाता है, फंसाया जाता है। और फंसाने के लिए जरूरी होती साधना। और वो साधना जो हमारे छात्र करेंगे, छात्राएं करेंगे, उनके साथ सरस्वती साथ बोलेंगे। और एक सूचना देकर के, एक सूचना का सामाजिक सत्य है कि कभी निराला ने कहा कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। लेकिन उसी निराला ने अंत में महसूस किया जब वो गजल लिखने लगे थे, और उस गजल में उन्होंने मैसेज दिया कि साधने पर दोनों साथ हो जाएंगी, दोनों बहनें लक्ष्मी और सरस्वती। 36 अब 36 नहीं रहा, वो 33 का कॉन्सेप्ट बना है, 33। और जो सरस्वती साधक होगा उसके घर लक्ष्मी स्वतः चली जाएगी। इसलिए स्कूल से आए हुए बच्चों बच्चियों, यह आयोजन इसलिए भी कराया गया है कि आप सरस्वती की साधना कीजिए, सरस्वती पुत्री बनिए, सरस्वती पुत्र बनिए। और सरस्वती के भरत पुत्र जब बनेंगे तो आपको दीपावली पर लक्ष्मी के लिए विशेष पूजा नहीं करनी पड़ेगी, लक्ष्मी स्वतः आपके घर चली आएगी। दूसरी एक अच्छी सी बात आप बतौर शेयर कहिए, मैसेज क्या मैं दूंगा कि यह मंच बच्चों के बीच जो एक संदेश देने के लिए, और उस संदेश में जो एक पारदर्शिता, आपने देखा कि डॉक्टर जया जैन जी एक बहुत बड़ा सुव्यवस्थित सुंदर, अच्छा हाँ, तो उसी क्रम में निकाल कर ये ट्रांसपेरेंसी कहाँ मिलेगी, ये पारदर्शिता, ये सूचिता। और जिस सूचना के साथ ये लोग आयोजन करा रहे हैं, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदया को, महासचिव को, और उनके साथ जितने भी उस टीम में लोग हैं, सबको बधाई देते हुए परिणाम की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। और आप सभी महानुभावों को विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्ततम जीवन में इस आयोजन में आप अपनी बौद्धिकता से, आत्मीयता से बैठे हुए हैं। सबको हृदय से साधुवाद देते हुए, जहाँ तक से प्रतिभागियों का, मैं प्रोफेसर हूँ, छात्रों के बीच ही जीवन का आधा भाग बीतता है, बीत भी रहा है। प्रतिभाएं मंच पर आती हैं, बड़ा ही सुचारू संचालन कर रहे डॉक्टर शशांक जैन ने कहा कि हम टेबल टॉक बहुत बढ़िया करते हैं,
डाइनिंग टेबल पर खाना ठंडा हो जाता है और वो यूक्रेन और पुतिन में ही लगे रहते हैं। जेलेंस्की ठीक है, पुतिन ठीक है, क्या आपके अमेरिकी राष्ट्रपति ठीक है, जो अमेरिकी संसद में भारत के प्रधानमंत्री को लांछित करते हैं, बहुत बढ़िया बतियाते हैं, घर से आवाज आती है। लेकिन उन्हीं लोगों को जब मंच पर बुला दिया जाता है तो क्यों पैर कांपते हैं? डॉक्टर संजय जी, आपको अच्छा लगेगा कि एक बच्ची सर यानी कि बीडी सिंह जैन स्कूल के शिक्षक बीडी सिंह जी की वो भावना बोल रही थी कि जब तक बर्फानी रहेगा, हिमालय रहेगा, तब तक भगवान महावीर का, वो उन्हीं का आलेख था। हम लोग तो सब पढ़ते हैं, इसलिए बहुत सर पूजा को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा कि अच्छा लगा कि उनके निबंध लेखन से, उनकी मुख्य पुस्तक कृति एक निबंध अनेक के माध्यम से एक बच्चे ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है, यही बीडी सिंह जी अमर हो जाते हैं। बीडी सिंह जी का अमरत्व का ये नहीं को 100 वर्ष तो जिए, सदाई होने की मैं मंगल कामना करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो अमरत्व प्रदान कर दिए और नई पीढ़ी उसको पढ़ करके बोल रही है, ये सबसे बड़ी पूंजी है उनकी। मैं उनको पुनः एक बार नमन करता हूँ। और परिणाम की तरफ आते हुए सभी प्रतिभागियों ने अच्छा परफॉर्म किया, कोई भी 19 नहीं, कोई भी 20 नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा था। आप ये अंक देखेंगे, तीनों निर्णायकों ने 19 और 20 का ही अंतर रखा है। वो कैलकुलेशन करके समानुपातिक निर्णय होता है और उसी समानुपातिक निर्णय में जो भी परिणाम आए और जो पिछड़ जाए उनको भी मेरा आशीर्वाद है, उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार हम लोग सफल होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो एक निवेदन आपसे, एक निवेदन ये कि बच्चों के उन प्रतिभाओं के लिए आप एक बार जोरदार ताली जरूर बजाएंगे। और ये ताली भाषण प्रतियोगिता वाले बच्चों के लिए रही, जिनका आगामी मैंने सूचकांक ये भी कह सकते हैं कि रतन टाटा वाला आजकल शेयर टाइप बन गया था, तो कहीं न कहीं थाल प्रतियोगिता, आरती प्रतियोगिता वाला भी उसमें भाग ले रहे प्रतिभागियों के लिए भी एक जोरदार तालियों के साथ आगाज कीजिए। और जब मैं नाम घोषित करूंगा तृतीय विजेता का, द्वितीय विजेता का, प्रथम विजेता का, तो उसी अनुपात में आप तालियों से उन बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे। और हम आरा के लोग हैं, यहाँ एसपी थे एमआर नायक, आजकल आईजी हो गए हैं, भेंट होते रहती है, बातें होती हैं। वो कहा करते थे कि आरा वाले तालियां नहीं तालियां बजाते हैं, तालियां नहीं तालियां बजाते हैं। और जब वो तालियां बजाते हैं तो लगता है कि AK-47 की गोलियों की थरथराहट आप उसी अंदाज में बजाएं। तो बहुत आदर के साथ, बहुत स्नेह के साथ प्यारी बच्ची, दिलथाम के बच्चों जो भाग लिए हैं, घबराना नहीं, 3 ही में टॉप करेंगे। एक जोरदार तालियां सुहानी सिंह के नाम। सुहानी सिंह जहाँ भी खड़ी हो, बैठी हो, वहाँ से खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करो। सुहानी को बहुत बहुत बधाइयाँ। किस स्कूल से हो? क्या बात है, वहाँ 3 ज्योति जलती है, ज्ञानशील और एकता की ज्योति जलती है। मैं स्वामी अखिलेश जी को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने ही वो 3 तिलियाँ, 3 मोमबत्तियाँ, 3 ज्योति, और उसी 3 में मैं देख भी रहा हूँ कि डॉक्टर आदित्य विजय जैन है, डॉक्टर सीपी है, डॉक्टर हर्षित विजय जैन दिख नहीं रहे। शिकायत भेज देना रिहन चाचा को कि मैं खोज रहा था। दूसरा नाम आप गेस करेंगे कि मैं ही बोल दूं? कभी कभी गेस हो जाता है। चुनावी रुझान आपको पहले ही बता दिए थे कि भले प्रतिशत कम हो जाए लेकिन जोगी जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हर चैनल ने ही कहा, आप भी यही कह रहे हैं। तो दूसरा नाम भोजपुर की बेटियों का ही वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। दूसरा नाम भी एक बेटी का है और ये भोजपुर यारा की बेटी भारत की बेटी बने, वो भी अंजना ओम कश्यप बने, और वो भी कौन सी है जी, श्वेता सिंह, वो भी श्वेता सिंह बने। इसी भावना के साथ अगर उसके मम्मी पापा सुन रहे हैं तो मैं विशेष तालियां चाहता हूँ खुशबू कुमारी। खुशबू जहाँ कहीं भी हो खड़ी हो जाएंगे, आस ही पास में बैठी हो। बहुत बढ़िया खुशबू, किस स्कूल से आती हो? ये परिधान तुम्हारा बता रहा है, लेकिन मैं पूछता हूँ ऑडियंस के बीच भी ये मैसेज जाना चाहिए। और तुम्हारे स्कूल में मैं आता भी, बहुत बहुत बधाई है।
प्राइज के लिए डॉक्टर आदित्य विजय जैन, प्रोफेसर जया जैन भी आमंत्रित करेंगे तो डॉक्टर शशांक जैन रहना हम लोग के साथ। और पहले ही मैंने संकेत कर दिया था कि रुझान और ट्रेंड बना हुआ है उसका युवा के प्रति अद्भुत आत्मविश्वास। और जब खड़ा होकर के वो युवा बोल रहा था, किशोर कहिए, वह किशोर, और वो किशोर कितना भगवान ने उसके चेहरे पर जो एक दर्द दिया है, उस दर्द को मैं उस मम्मी पापा के नाम करता हूँ। दर्द चेहरे अलग अलग होते हैं और उन चेहरों पर ही भाव प्रकट हो जाता है कि कौन दीप्यमान दर्द के साथ मंच पर खड़ा हो गया। डॉक्टर शशांक जैन जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, उस कॉन्फिडेंस वाले युवा के नाम एक जोरदार तालियां मैं चाहता हूं, अग्रिम तालियां। और उस युवा का नाम है बहुत प्यार के साथ सोनू राजा। सोनू जी जहाँ खड़े हो वहाँ से वहाँ, अरे अमिताभ बच्चन ऐसे से करते वैसे करो, तुम्हारे बीच में ही तो कोई अमिताभ, मैं नहीं कहता है कि तुम फिल्मों में काम करो, वह भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आना का नाम ही रोशन करोगे। तीनों बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए यह मंच में डॉक्टर शशांक जैन, डॉक्टर आदित्य विजय जैन को प्रदान करता हूँ। आपने हमारी बातें सुनी और कुल मिलाकर के भगवान महावीर को कोटि सा प्रणाम करते हुए कि आपका दर्शन, आपका जीवन दर्शन आने वाली पीढ़ी के लिए। बच्चियाँ भाषण दे रही थी कि अगर महायुद्ध, विश्व युद्ध और उस युद्ध में केवल विनाश लीना और मानवता शर्मसार हो रही है, रिहायशी इलाकों में बमबारी हो रही है, एक से एक रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं और धुआं ही धुआं जहाँ हो, उस धुआं में पूरी दुनिया जहाँ बारूद के ढेर पर बैठी हुई हो और बारूद के एक ढेर से दिखा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति का भी एक छोटा सा ब्रीफकेस चलता है, पुतिन साहब का भी एक छोटा सा ब्रीफकेस चलता है। वो छोटा सा ब्रीफकेस क्या है, क्या उसमें रखे हैं आप? क्या भारत के संविधान, रूस का संविधान रखे हैं? जी नहीं, आपने उसमें रखा है एक बटन दबाएंगे और पूरी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। वो 700 बैग चलता है, आप सभी जानते हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। तो उस स्थिति में, उस विध्वंस के दौर में अगर कहीं से शांति मिल सकती है, अगर प्रेम सिंह जी अभी आप पर नजर गई है कि डॉक्टर प्रेम एक बैठे हैं, एक डॉक्टर प्रेम उधर भी बैठे हैं, प्रेम ही जरूरी है। प्रेम सौहार्द के साथ आत्मीयता से बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया को अगर बचाना है तो हमें भगवान महावीर को कोटि से प्रणाम करना है, नमन करना है, भगवान महावीर से हमें सीख लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महावीर। सम्मान हमारी आज की जो संयोजिका है सपना जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वे निश्चित ज्ञान जी का सम्मान करेंगे। और अब मैं उस शख्सियत का सम्मान जिसके लिए कोई सम्मान की उपमा नहीं दी जा सकती है, साहित्य के हमारे प्रोधा प्रोफेसर डॉक्टर रणविजय कुमार साहब, जो कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। उनका सम्मान मैं चाहूँगा आरा जैन समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि डॉक्टर विकास चंद्र जैन साहब और हमारे समिति के युवा सचिव डॉक्टर आदित्य विजय जैन साहब, उनका सम्मान प्रोफेसर डॉक्टर रणविजय कुमार साहब का सम्मान करेंगे। आरती थाल का निर्णय भी हमारे पास आ चुका है, लेकिन उसे अभी नहीं बताऊंगा। अभी सर्वप्रथम हमें सौभाग्यशाली कूपन के माध्यम से अपने इस जन कल्याणक महोत्सव का जो सबसे मुख्य पात्र है उसका चयन करना है। हमारे समिति के युवा कार्यकर्ताओं ने अपने पूरे जोश जुनून उत्साह के साथ लोगों तक पहुंचने का भरसक प्रयास किया। इस भीषण तपती गर्मी में भी वे लोगों तक पहुंचे हैं। 159 सौभाग्यशाली कूपन हमने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वे सभी कूपनों की काउंटर फाइल यहाँ पर रखी गई है और मैं सौर्य जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ। सौर्य जैन आएंगे मंच पर और सौभाग्यशाली कूपन का चयन करेंगे। सौर्य जैन आएंगे मंच पर, आएंगे। स्लीपर उतार दो बेटा, मंच पर आएंगे, स्लीपर उतार दो। जन्म लिए थे बहुत उनका अभिषेक। सौर्य जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ, तो इसका एज लिमिट है जो आज के इस अवसर पर हमारे सौधर्मेंद्र का चुनाव सौभाग्यशाली कूपन के माध्यम से समाज के इस बालक द्वारा किया जाएगा। कल भी मैंने देखा था कि चित्रकला प्रतियोगिता में बड़ा ही तन्मयता के साथ ये बालक जो है लगा हुआ था और जो है चित्र बना रहा था।
आइए। चलेंगे। अब हमारे यहाँ आखिरी आज का जो प्रतियोगिता थी उसके पूर्व मैं आपको बता दूं, कल हमारा इस महावीर जयंती समारोह समिति का बहुत ही बड़ा विशेष आयोजन है। बहुत वर्षों से हम लोग एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाह रहे थे, लेकिन कतिपय कारणवश नहीं हो पा रहा था। और दूसरा तृतीय स्थान प्राप्त किया है समर्थ जैन। समर्थ जैन आप भी अपनी थाल ले लें, सामने आ जाएंगे मंच के। और बच्चों के साथ आप आ जाएं। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है दर्शिका जैन। दूसरा स्थान प्राप्त किया है दर्शिका जैन। आप भी अपनी थाल लेकर सामने आ जाएंगी। और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले के बारे में बता दूं, पहली बार किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और जैन समाज के कार्यक्रम में प्रथम बार भाग लिया है इतने बड़े आयोजन में। और हमारे इस आरा जैन समाज का जो प्रतिष्ठित घराना है उस घराने की बहू है और ऐसी अपनी बहू को यहाँ पर हम लोग मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। प्रथम स्थान पहला बार बहुत सुंदर थाल बनाई है श्रुति जैन। जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर थाल सजाई है, बहुत मेहनत के साथ यह थाल सजाई है। आप थाल देखते साथ ही समझ सकते हैं कि कितना उसके साथ मेहनत किया गया है। तो श्रुति जैन जी का भी बहुत बहुत आभार। सभी पर हमारे जो चयनित हैं वे सामने आ जाएंगे। और उस पर विभिन्न प्रकार की कलाकारी की गई है। जैन प्रतीक, जैन ध्वज, प्रभु का तपश्चरण और दीपक के साथ यह बहुत सुंदर थीम के साथ यह थाल बनाई गई है और उनका बहुत विशेष आभार। और अब मैं और एक प्रभात फेरी निकलेगी जो कि सभी घरों तक झंडा और मिष्ठान वितरित करेगी और प्रभु का जय घोष करेगी। बोलो महावीर भगवान की जय।